आज हम ऐसे आ रखे हैं कि अगर हमारा काम करते हो तो ठीक, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। जो ये कह रहे हैं उसी के अनुरूप ये बना, और उसमें जो साइन है इन्होंने भी कर दी है। मेरे भी सबके हैं, सबके सब क्यों नहीं बनाए ये हो रही इन्होंने जनप्रतिनिधि हैं। अगर ये हो ही नहीं सकता था तो आपने इसमें साइन ही क्यों करे? हमने क्या वो गलत इंजीनियरिंग तुम्हारी है हमारी है। आपकी इंजीनियरिंग तो फेल हो गई ना, आपके वो लिख के दे रहे हैं और वो कुछ क्यों दिया लिख के, उसको बनाओ, नहीं बना तो नहीं दिया। ये तो कनेक्शन दे दे एक गांव में और 3 गांव इन्होंने छोड़ दिए। जब इन्होंने लिख के दिया तो लिखने के अनुसार वहाँ चलना था। अब वो लोग जो है कि नाराज तो होना उनका स्वाभाविक है। पटवारी के भी साइन है और इनके खुद के विभाग के भी साइन है, और आज भी स्थिति ये बनी हुई है। ये देखिए, हम बनाएंगे, ये तो गांव के लोगों की जो समितियां बनी हुई थी, रखरखाव की समिति बनी थी, निर्माण करने की समिति बनी थी, उसने ये काम करना था। आप लोग तो पता नहीं बीच में कहां से आ गए। अब गलती इंसान से ही होती है, गधों से ठीक है, गलती हो गई तो आप स्वीकार कर लो। मैं तो खोल दूँ। जल निगम मुनिकी रेती में इस वक्त मैं मौजूद और ये तमाम ग्रामीण हैं जो कि दोगीपट्टी क्षेत्र से, कोई भांगला गांव से, कोई चुपरियाड़ा से, कोई कर्मा गांव से, यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे। साथ में पुष्पा रावत भी है। आप उनकी शक्ल देखकर ये समझ गए होंगे जरूर पानी के लेकर यहाँ पर ये लोग आए हैं। ग्रामवासियों से पहले बात करेंगे, फिर समझने का प्रयास करते हैं किस चीज को लेकर यहाँ पर आप आ जाए। मुझे पानी के लिए सर, पानी के लिए हमारे लिए पानी बंद कर दिया गया, दूसरी जगह पानी दे दिया। आपके लिए पानी बंद कर दिया गया है, दूसरी जगह पानी दे दिया गया है। ये विभाग द्वारा या फिर ये विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत? जी जी हाँ। तो ये बुजुर्ग है जिन्होंने अपना गांव कभी छोड़ दिया। एक भाई और है हमारे साथ, आओ जी इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको हम देख रहे थे अंदर किस तरीके से तमाम बातें रह गए। क्या कुछ चीजें हुई है यहाँ पे? अब साहब ऐसा है कि हमारी पुरानी लाइन थी और इन लोगों ने जो है वो लाइन दूसरी जगह ले गए, दूसरे गांव में ले गए, और दूसरे गांव में इन्होंने जो है कि टैंक बनाया, हमारा टैंक, और दूसरे गांव को दे दिया, और हमारा गांव में पानी नहीं लाया, जो कि हमने पहले भी उसको खाया था। और जे साहब ने जो है हमको लिख के दिया कि तुम्हारे पूर्व जगह पे टैंक बनाएंगे, और वो भी नहीं बनाया। जब जे साहब ने ये सब कुछ लिख रहा तब आप वहाँ पे मौजूद थे? हाँ जी, ये लिखा था, हमारे दस्तखत है, सबके दस्तखत है उसमें। तो उन्होंने क्या लिखा था उसमें? ये लिखा हुआ है उसका। क्या लिखा था उन्होंने, मोटा मोटा बताइए। अब लिखा है कि हम 2 टैंक बनाएंगे, एक पूर्व जगह पे बनाएंगे, एक नागराजा में बनाएंगे, और नागराजा का बना दिया, वहाँ लाइन दे दी, और हमारा टैंक ना तो बनाया ना हमारी लाइन दी। तो अभी की सारी बातें करके क्या समाधान निकला? ये समाधान नहीं निकाली, ये तो बोल रहे हैं कि अभी बनाएंगे तब बनाएंगे, अब समाधान कोई दे नहीं रहे। 3 साल बीत गए। ऐसे ये साल हमने जो है डीएम साहब को के पास गए, उनकी नहीं मानी इन्होंने। एसडीएम के पास गए, उनकी भी नहीं मानी, और विधायक के पास गए, उनकी भी नहीं मानी, और जो है मुख्यमंत्री के पास गए, उनके पास कहा कि ये साहब ऐसे बोल रहे हैं, हमने लाइन पूरी कर दी है ना। तो ये जांच कुछ नहीं हो रही, जांच कुछ नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीजें आज क्या मुख्य कारण क्या लेकर आप तमाम चीजें पे लेकर? आज हम ऐसे आ रखे हैं कि अगर हमारा काम करते हो तो ठीक, नहीं तो हम आत्महत्या करेंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम राजद्रोही हैं जो हमारे किसी ने नहीं छोड़ी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बिल्कुल, ये वही उसी गांव के लोग हैं जिस गांव में इन्होंने कभी पैदल जाकर पहले पानी लाया होगा, सिंचाई भी करी होगी, बैलों से हल भी लगाया होगा, धान वगैरह सारी चीजें करी, और आज उसी गांव के लोग तड़प रहे हैं, क्योंकि मुश्किल से जहां 100 लोग गांव में रहते थे 50 लोग रह रहे हैं, और उन 50 लोगों तक भी पानी सही से नहीं पहुंच रहा। तो सोचिएगा उस जमाने में 100 लोगों तक भी पानी पहुंचता था, और आज आनाकानी की जा रही है। बरसवाल जी में हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे, तमाम संक्षिप्त में बताइए। सर वहाँ पे जो है कि एक प्रस्ताव दिया गया था गाँव के लिए कि पूर्व की भांति की तरह इस लाइन को चालू किया जाए। तो थोड़ी सी मिस्टेक उसमें ये हुआ कि कर्मा गाँव में उस समय इन्होंने लोकल लाइन बिछा रखी थी, उसमें पानी चालू हो गया था, चल रहा था, लेकिन व्यवस्था के लिए था जैसे इन लोगों का कहना है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने इस बात को यहाँ जल निगम में आकर के बताया कि भाई कर्मा गाँव वाले कह रहे हैं उनका भी वो पानी है, तो यहाँ की अधिशासी अभियंता श्री भूषण जी ने हमें आश्वासन दिया कि आप ऐसा करो, मैं इनको भी इसी लाइन से पानी दूंगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा तो टैंक की व्यवस्था करो। तो टैंक के इन लोगों का मानना था कि टैंक जो है वहीं बनेगा जहाँ पुराना बनेगा, लेकिन है ना, सबल सिंह, हाँ बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ ना मैं। लेकिन फिर इन्होंने टैंक आगे बनाया नागराजा तोंग पे, अब उसमें बना नहीं था, तब तक विवाद चला। तो मैंने फिर जो है एसडीएम साहब के माध्यम से पटवारी साहब के लिए आदेश करवा के पटवारी साहब को भी वहाँ पे ले गया, जल निगम के कर्मचारी भी वहाँ पे गए, और स्वयं जल निगम के कर्मचारी महोदय के द्वारा वहाँ पे निर्णय लिया जाता है भूषण सिंह जी के द्वारा। उसमें हमारे
बीडीसीबी के एक्स वो थे क्षेत्र पंचायत साहब थे, और ये भी थे, वर्तमान भी थे रमेश पवार जी, और सारे लोग थे वहाँ पे मौजूद। तो वहाँ पे निर्णय ये निकला कि एक टैंक पूर्व जगह पे बनेगा, एक नई जगह पे बनेगा, और उन दोनों टैंकों का काम साथ साथ होगा। जबकि पहला टैंक वो बनेगा, कौन सा, कर्मा गांव के ऊपर जो है वो वाला पहला बनेगा, और दोनों टैंकों में साथ साथ पानी सप्लाई दी जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक टैंक बनाया जो नागराजा टोंक पे है, और उसके बाद इन्होंने सीधा आगे तो कनेक्शन दे दिए एक गांव में, और 3 गांव इन्होंने छोड़ दिए। जब इन्होंने लिख के दिया तो लिखने के अनुसार वहाँ चलना था। अब वो लोग जो है कि नाराज तो होना उनका स्वाभाविक है, जो हम सही देखें तो नाराज होना है स्वाभाविक है। आपने 2 टैंक क्यों कहा, चलो 2 टैंक में नहीं चढ़ा था पानी, एक टैंक ऊपर बना देते। इसमें हम क्षेत्रीय विधायक माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी के पास भी गए, उन्होंने भी इनको आश्वस्त दिया यार कि एक टैंक से नहीं हो रहा तो 2 बना दो, और इनके हिसाब से बना दो जिससे विवाद ना हो। उन्होंने तो सही निर्णय दिया, लेकिन माननीय मंत्री जी को जल निगम विभाग के द्वारा ही मिसगाइड किया गया कि नहीं जी वो तो लड़ाई की भावना चाह रहे हैं, ये कोई लड़ने वाले नहीं है। माननीय मंत्री जी ऐसे आगे बरगलाने पे उन्होंने कभी अपने धरातलीय स्थिति नहीं देखी फिर, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जल निगम ने उनको बहकला दिया, बरगला दिया, तो फिर कैसे? मतलब उनको जो है गलत न्यूज दी। अच्छा, उनको अपना नक्शा बता करके कि जी यहाँ से पानी जो यहाँ पे हम पंचर करेंगे ऊपर पानी चढ़ेगा नहीं, तो ये ऊपरी क्यों नहीं पकड़ा इन्होंने पहले? इन्होंने जो टैंक बनाया उससे पहले अपना लेबल क्यों नहीं लगाया? लेबल लगाने के बाद उस दिन की मीटिंग रोक देते। उसके बाद भी तो हमने कई मीटिंगें की, हुआ जब मीटिंग रोक लेते हैं उस दिन के, तो दूसरी मीटिंग में सॉल्यूशन निकल जाता, भाई एक टैंक बनेगा, ऊंचाई पे बनेगा, सबको पानी बंटेगा। तो आज की मीटिंग से क्या निर्णय निकला है? आज की मीटिंग से ये निर्णय निकल गया, ये नई लाइन दे रहे, उसी चेंबर से दे रहे, जो स्रोत का जल चेंबर में पड़ रहा है उस चेंबर से जैसे एक टोंक के लिए लाइन चली गई तो वहां से बराबर कनेक्शन बंटेंगे। बराबर बंटने के बाद जो है इन 3 गांव को उसी से तरीके पानी पहले मिलता था वैसे मिलेगा। हाँ, ये आश्वासन दिया गया, और इसके लिए अच्छी बात है। ये तहसीलदार साहब के महोदय के कृपा से यहाँ पे हमारी जो बहन जी आ रखी हैं पुष्पा राव जी, इन्होंने भी अच्छा सहयोग दिया, और सभी लोगों का यहाँ पे मीडिया वालों ने भी सहयोग दिया है। आप लोगों का भी धन्यवाद कि वहाँ हकीकत 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ, और उससे पहले कितने साल से पानी नहीं वहाँ पे, 10 साल से। तो इतनी प्रॉब्लम तो है वहाँ पे पानी की, बरसात में तो पानी आ जाता है, उसके बाद नहीं। जो चोपराड़ा का मुद्दा है, जब मठैली सेरा गांव में पानी पड़ता है तब वहाँ नीचे खेत में पानी आता है, जब वहाँ पानी नहीं पड़ता यहाँ सूख जाता है। तो ये कहानियां हैं हमारे पहाड़ों की। जाएंगे चोपड़ाड़ा भी जाएंगे, मठियाली भी जाएंगे, धरातल की स्थिति देखेंगे कि यह सच में इस तरीके की चीजें हुई हैं। राहुल जी, आपसे बात करना चाहूंगा, मात्र कुछ 1 मिनट में आप अपनी बात खत्म कीजिए। क्या ये जल जीवन मिशन, ये जो आप तमाम जो लड़ाई लड़ रही थी भूख हड़ताल से लेकर अब तक, ये उसी के तहत सारी चीजें आगे बढ़ती हुई जा रही है, या फिर कुछ अब ये अलग सा होने जाना? देखिए, भूख हड़ताल से तो मात्र एक जनता ने एकजुट होकर सरकार को ये दिखाने का काम किया है कि अगर आप अभी भी नहीं समझे और अभी भी आप गाँव में पानी नहीं पहुंचाएंगे तो अब हम एकजुट होके आपके इस जो जल जीवन मिशन के पीछे जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसको तो उजागर करेंगे। साथ में जो माँ गंगा बगल में बह रही है, जो पहाड़ों की छाती को चीरते हुए यहाँ पर बह रही है, इसको भी गाँव में लाने का काम करेंगे। जैसे कि आज हम मठियाली गांव के जो सदस्य हैं उनके साथ पहुंचे हैं, उनके साथ सबसे बड़ा जो धोखा पिछले 3 साल से हुआ है, जो उनका पेपर है उसमें खुद जो इनके एक्शन है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये इनको सबसे पहले अपने जो एक्शन है इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो इनके जेई हैं ये लिख के दे रहे हैं खुद ही गाँव वालों को, खुद ही उन पे साइन भी कर रहे हैं। ठीक है, ये इनके देख रहे होंगे फोटो स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए इनके खुद के साइन हैं, पटवारी के भी साइन हैं और इनके खुद के विभाग के भी साइन हैं, और आज भी स्थिति ये बनी हुई है। ये देखिए, अब ये खुद ही तो साइन करके देते हैं इसी बात पे, जिस बात के लिए आज ये आए हैं कि इसी बात की सहमति बनाते हुए हम काम करेंगे। और मैं ये बोलती हूँ कि आज भी फिर 3 साल बाद भी हमें वही बात दोबारा करनी पड़ रही है, तो आपने फिर आप क्या किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जो सक्षम अधिकारी हैं, जो विभाग के द्वारा से जो ये स्कीम चलाई जा रही है, वो खुद
साइन करके दे रहे हैं, उसके बाद भी जो है ये दोबारा ये बात करनी पड़ रही है, तो ये तो इसका कोई औचित्य नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसे अधिकारी के ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ना, ताकि जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे प्रधान जी ने बताया कि सुबोध उनियाल जी के भी कानों में ये बात गई है, तो क्या सुबोध उनियाल जी को कानों में ये बात नहीं गई है? वो क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कर देते हैं या उन पर कार्रवाई करते हैं जो उनके साथ साथ जनता को तो गुमराह कर रहे हैं, वो खुद भी गुमराह हो रहे हैं। पर अब गुमराह होने वाली बात ही कहाँ रही है? जनता तो सड़कों पे आके साफ कह रही है। अब उनको अपने अधिकारियों से सुनने की क्या जरूरत है? जिन जनता ने उनको वोट दे के चुना है, वो जनता चीख चीख के कह रही है कि हमारे गांव में पानी नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है, आप हमें लिख के देते हैं, लिखने के बाद हमको दोबारा अपने वही 3 साल बाद भी स्थिति यथावत बनी रहती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो छल कपट किया जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री जी हैं, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी अपने फेसबुक से ये डाला है कि हमने 97% पूरे उत्तराखंड को जो है जलमग्न कर दिया। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आखिर कौन किसको गुमराह कर रहा है? इनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये हमें गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री के पास जा करके, या मुख्यमंत्री जी और ब्यूरोक्रेट्स दोनों मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। मैम, इसके पूरे प्रकरण के बाद ऐसा एक और तैयार कर दिया गया है नोट, इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो क्या सारी चीजें करने होंगी? देखिए, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आदमी जो है अब मरने की स्थिति पे आ गया। वैसे ही आपने उसको मार दिया, पानी नहीं दिया तो वैसे ही मर रहा है, क्योंकि जल ही जीवन का आप बहुत बड़ा जो स्लोगन लेके घूम रहे हैं और आपने वहां पानी नहीं दिया तो आदमी तो वैसे ही मर गया। तो आज जो है हमारे बीच में जो भगवती प्रसाद जी है, उनको ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट देनी पड़ रही है कि वो आत्मदाह करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि कोई इंसान अगर अपनी जान की बाजी लगाना चाहता है, इससे पूर्व में मैंने अपनी जान की बाजी लगाई, मैं भूख हड़ताल पे रही, सरकार ने मुझे भूख हड़ताल के लिए मजबूर कर दिया, मुझे मारने के लिए मजबूर कर दिया। अभी आप देखेंगे कि दूसरा व्यक्ति भी आत्मदाह करने की बात कर रहा है। तो ये अभी भी अगर नहीं सुनेंगे तो मुझे लगता है फिर कि ये कुछ नहीं हो सकता। ये बड़ी अराजकता की स्थिति प्रदेश के अंदर पैदा हो रही है। हम न्यायालय की शरण लेंगे, हम न्यायालय में जाएंगे। यदि मेरे लोगों को आत्मदाह करने की बात सोचनी भी पड़ रही है तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि आखिर अब पानी के जो इतना बड़ा जल संकट है, इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो तमाम चीजें देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। जाएंगे मठियाली, मंझाड़ी, तमाम उन जगहों पे जहाँ पर इन सब चीजों के लिए होती हुई नजर आ रही है। तब तक के लिए बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।